वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड जोन। आज हम शमशेर बहादुर सिंह, जो कि प्रगतिवादी चेतना के कवि माने जाते हैं, साथ ही प्रयोगवादी कवि भी हैं और जो कवियों के कवि नामक उपाधि से अलंकृत हैं, उनकी एक दूसरी कविता एक पीली शाम की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि इससे जो पूर्व की कविता थी उषा, उसका आप लोग वीडियो में डिस्क्रिप्शन ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आप लोगों को थोड़ी और सहायता मिल जाएगी। तो अभी हम बात करते हैं दूसरी कविता पे, एक पीली शाम। ये जो कविता है एक पीली शाम, ये इनकी अत्यंत दुखद कविता है कह सकते हैं। इसमें जो इन्होंने एक पीली शाम में, पहले समझे इसके शीर्षक को ही। एक पीली शाम, पीली का मतलब हुआ उदासी, मतलब यहाँ पे दुख का संकेत कर रही है पीली शाम। तो पीली का मतलब यहाँ उदासी से है, उदासीनता से है, दुख से है। शाम का मतलब शाम का समय, यानी सायंकालीन वेला, यानी संध्या का समय। और एक से मतलब हुआ कि एक शाम, मतलब एक पीली शाम, यानी कि कोई बहुत खास शाम है, कोई बहुत ही विशेष है, कुछ विशेष है इस शाम में। ये जो संध्या है ये कोई विशेष संध्या है, मतलब इस संध्या में कुछ ना कुछ विशेष बात घटित हुई है, तो इस वजह से यहाँ पे एक पीली शाम कहा गया है। तो ये जो कविता है ये शमशेर बहादुर सिंह ने अपनी पत्नी के वियोग में लिखी है। तो ये जो कविता है इसकी आज हम व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। इसमें कवि कह रहे हैं, एक पीली शाम, पतझर का जरा अटका हुआ पत्ता शांत। एक पीली शाम, जो कि एक पीली शाम है, यानी एक उदासी से भरी हुई संध्या, एक उदासी से भरी हुई संध्या की वेला। अब उसमें वो कह रहे हैं पतझर का जरा अटका हुआ पत्ता। वो जो उदासीनता है वो कैसी है, पतझर का, जैसे जब पतझड़ आती है तो क्या होता है, सारे पत्ते जो हैं वो गिरने लगते हैं वृक्ष के। तो पतझड़ का कोई पत्ता जो अटका हुआ है, मतलब जैसे कभी देखा होगा जब पतझड़ में पत्ते गिरते हैं, कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जो टूट भी जाते हैं लेकिन पृथ्वी पर भी नहीं गिरते हैं, मतलब वो बीच में ही अटके रहते हैं। मतलब ना तो वो जुड़े हुए हैं शाखा से और ना ही वो ज़मीन में गिर रहे हैं, मतलब बीच में ही लटके हैं, बीच में ही फंसे हुए हैं। तो इसी दुविधा को यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। एक पीली शाम, एक दुखद शाम है ये, और पतझड़ का जरा अटका हुआ पत्ता शांत। एक पतझड़ का पत्ता है जो कि अटका हुआ है, ना कि जो कि किधर भी नहीं है, जो कि जो है बस फंसा हुआ है और शांत है। जो कि मतलब परिस्थिति इस प्रकार की है कि ना तो आशा ही है ना निराशा ही है, मतलब किधर के भी नहीं है कहें तो, मतलब ना जुड़े हैं। ये जो पत्ता है वो अटका हुआ है, मतलब कि ना तो शाखा पे लगा है, ना शाखा से जुड़ा हुआ है, और ना ही शाखा से टूट के ज़मीन पर ही गिरा हुआ है, बीच में ही अटका हुआ है। मतलब परिस्थिति जो है वो बहुत ही नाजुक है, मतलब जो हालात हैं वो बहुत ही नाजुक हैं। आगे इसमें कह रहे हैं, मेरी भावनाओं में तुम्हारा मुख कमल। उस वक्त इन्होंने ये कविता लिखी थी जब उनकी पत्नी कहते हैं जब उनकी पत्नी की जो तबीयत थी बहुत ख़राब हो गई थी, और वो जो है ठीक नहीं हो पा रही थी किसी भी प्रकार से, और उनकी स्थिति बहुत ही गंभीर बताई जा रही थी। तो उसी समय ये उन्होंने कविता जो है लिखी थी। तो इसमें वो कह रहे हैं, मेरी भावनाओं में तुम्हारा मुख कमल। ये जो है अपनी पत्नी के लिए वे कह रहे हैं कि मेरी भावनाओं में तुम्हारा मुख कमल, मतलब उनकी भावनाओं में, मतलब शमशेर बहादुर सिंह की भावनाओं में, उनकी यादों में जो अपनी उनकी जो पत्नी है उनका मुख कमल, उनका जो चेहरा है वो बार बार आता है उनकी भावनाओं में, उनकी यादों में। कृष्ण म्लान हारा सा,
कृश मतलब जो बहुत ही कमज़ोर हो गया हो, बहुत ही जीर्ण शीर्ण हो गया हो, दुबला पतला सा हो गया हो। तो कृश म्लान यानी मुरझाया हुआ सा, और हारा सा यानी कि जिसके अब जीने की आशा ना बची हो, जो जीवन से हार चुका हो। तो एक हारा हुआ सा, दुबला पतला कमज़ोर मुख कमल मेरी भावनाओं में तुम्हारा दिखता है, कि मैं हूँ वह मौन दर्पण में तुम्हारे कहीं। और ब्रैकेट में वे कह रहे हैं कि तुम्हारे मौन दर्पण में कहीं मैं भी हूँ, यानी कि तुम्हारे उस चित्र में कहीं मैं भी हूँ, तुम्हारी उस भावना में, तुम्हारे उस चित्र में कहीं मैं भी तुम्हारे साथ में हूँ। फिर आगे कह रहे हैं, वासना डूबी शिथिल पल में, स्नेहल काजल में लिए अद्भुत रूप कोमलता। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं, वासना डूबी मतलब जितनी भी मेरी वासनाएं थी, मतलब जितनी मेरी कामनाएं थी, वो सब ख़त्म हो गई, वे सब जो हैं डूब गई। शिथिल पल में, एक पल में डूब गई सारी मेरी कामनाएं जो थी, जो मेरी आशाएं थी, जो मेरी कामनाएं थी, जो मेरी वासनाएं थी, वो जो है एक पल में, एक कमज़ोर पल में वो सब डूब गई। स्नेहल काजल में लिए अद्भुत रूप कोमलता, और तुम्हारी आँखों के काजल में जो जो एक अद्भुत रूप कोमलता लिए हुए है, मतलब तुम्हारी वे आँखें जो एक अद्भुत सौंदर्य से भरी हुई हैं, जिसमें रूप की कोमलता जो है बहुत ही अद्भुत ढंग से लग रही है, प्रतीत हो रही है, बहुत ही मतलब सुंदर लग रही है। तो उसमें मेरी सारी जो कामनाएं हैं वो समाप्त हो गई, मेरी जो वासनाएं हैं वो डूब गई। फिर आगे वे कह रहे हैं, अब गिरा वह अटका हुआ आंसू, सांध तारक सा अतल में। और अब यहाँ पे आगे जो है वो विरहानुभूति वे कर रहे हैं, यहाँ पे जो है वो विरह का प्रसंग है। आगे वे कह रहे हैं कि अब गिरा वह अटका हुआ आंसू। तो जो मतलब वो उदासीनता थी, वो जो है अब इस चरम तक पहुँच गई। वो जो विरह था वो इस चरम तक वो पहुँच गया कि वो जो आँखों में जो अटके हुए आंसू थे, जो आँखों में जो उमड़े हुए आंसू थे, वो अब गिरने लगे, वो अब झरने लगे। सांध तारक सा अतल में, सांध जैसे कि संध्या के समय का जो तारा होता है, जब वो अस्त हो जाता है, जब वो डूब जाता है अतल में, यानी कि जब वो जो है अस्ताचल में, जब वो अतल में जब वो डूब जाता है, तो बिल्कुल ऐसे ही मेरे जो आँखों के आंसू हैं, वो जो अभी तक मैं संभाले हुए था, जो अटके हुए थे, वे भी अब डूब गए हैं। मैं उन्हीं आंसुओं में डूब गया हूँ, मेरे वे आंसू अब झर रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो है विरहानुभूति की चरम अवस्था है, यहाँ पे उदासीनता है, और यहाँ पे जो है पत्नी का जो है वियोग, जो है जो विरह है, उसका जो है इसका मतलब पार नहीं है। तो इस बात का जो है यहाँ पे संकेत किया गया है। और वो जो आंसू है वो जो है वो अब टूट कर गिर चुका है, मतलब जो आंसू है वो झर रहे हैं। और वो भी कैसे, जैसे कि कोई संध्या का जो तारा होता है वो अतल में डूब जाता है। अतल मतलब जहाँ पे कोई तल ना हो, जहाँ कोई पेंदी ना हो, मतलब कोई मतलब उसकी कोई धारा ना हो। तो वो इतनी गहराई में, वो जो तारा, जो संध्या का कोई तारा जो है वो इतनी गहराई में चला जाए, जहाँ पे उसको कहीं पर जा कर के नीचे कोई जो है वो बेस ना मिले, कोई उसको जो है उसको कोई तलहटी ना मिले, कह सकते हैं। तो ऐसे ही जो है मेरे जो अश्रु हैं वो अथाह हो गए हैं, और जो है उनकी अब गहराई में जाना जो है वो असंभव है, और मेरे उस विरह की थाह पाना भी असंभव है। यानी कि अब उसकी गहराई तक कोई नहीं जा सकता, उसकी जो मतलब उसकी जो एक सीमा है वो अब जो है ख़त्म हो गई है, वो असीम हो गए हैं। तो ये यहाँ पे जो है वो विरह का वर्णन किया गया है। और ये जो शमशेर बहादुर सिंह की कविता है, ये उन्होंने पत्नी वियोग में लिखी है।